मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुबह के बुलेटिन की। नाथद्वारा के मोलला में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें जीतावास विजेता और कुंजिया उप विजेता रही। इस दौरान सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किए। अतिथियों ने हनुमानपुरा में प्रसिद्ध टेराकोटा हस्तकला केंद्रों का अवलोकन कर कारीगरों से चर्चा की और पारंपरिक कला को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने देवी माता मंदिर में दर्शन किए तथा खमनोर पंचायत समिति में आजीविका की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का निरीक्षण कर उनके स्वावलंबन के प्रयासों की सराहना की। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगून नगर पालिका क्षेत्र में होने वाले नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम अंकित सामरिया ने संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निर्वाचन विभाग के निर्देशों के तहत मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग, प्रवेश निकास की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इसकी सख्ती से पालना कराई जा रही है, ताकि मतदाता बिना किसी असुविधा के भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। आगे नॉमिनेशन फॉर्म हमारे कल से ही तहसील कार्यालय के कंट्रोल रूम से जो भी इच्छुक व्यक्ति है जो चुनाव लड़ना चाहता है वो फॉर्म लेके और वो वहाँ से भरवा के निर्धारित शुल्क जमा करा के हमारे को कल 10:30 बजे से वो फॉर्म जमा करवा सकता है। फॉर्म नॉमिनेशन जमा करवाने का जो समय है वो 10:30 से 3 बजे तक रहेगा। कल से स्टार्ट होगा और वो 31 अगस्त तक अपना नॉमिनेशन फॉर्म 3 बजे तक जमा करवा सकता है। राजकीय अवकाश रविवार और राखी के अवकाश को छोड़ते हुए वो अन्य दिन किसी भी दिन अपना नामांकन जमा करवा सकता है। आगे नॉमिनेशन फॉर्म हमारे कल से ही तहसील कार्यालय के कंट्रोल रूम से जो भी इच्छुक। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। बैठक में शराब पीकर ड्राइविंग, मॉडिफाइड वाहनों और अवैध पार्किंग पर सख्ती बरतने, नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों को जागरूक करने तथा स्कूल बसों व बाल वाहनों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की स्पीड की निगरानी, जलभराव व क्षतिग्रस्त संकेतों को हटाने तथा टोल नाकों पर एम्बुलेंस व मेडिकल किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बी आदित्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के थालड़का स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रक्षाबंधन पर्व से पूर्व छात्राओं ने राखी बांधने का अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया है। आयोजन में छात्राओं ने एक दूसरे की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधकर भाई बहन के प्रेम और स्नेह का संदेश दिया। इस दौरान विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा, जहां छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने छात्राओं को पर्व के महत्व और आपसी भाईचारे की जानकारी दी, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग, सद्भाव और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक ने सभी छात्राओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के मोड़क थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश अनुसार रक्षा का वचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में थाने की सुरक्षा सखियां, कामकाजी महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया।
जिसके बदले पुलिस कर्मियों ने भी उनकी सुरक्षा, सम्मान और हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को गरिमा हेल्पलाइन, महिला व बालिका सुरक्षा से जुड़े कानूनों और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस ने किसी भी आपात स्थिति या उत्पीड़न के समय तुरंत संपर्क करने के लिए जागरूक करते हुए जनता और पुलिस के बीच विश्वास के रिश्ते को और मजबूत किया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में धानका समाज ने नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार करने का सामूहिक निर्णय लिया है। समाज ने घोषणा की है कि वार्ड 1 से 25 तक जहां भी धानका समाज के परिवार निवास करते हैं, वहां का कोई भी सदस्य चुनाव में मतदान नहीं करेगा। समाज की मुख्य मांग लंबे समय से अटके एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की है। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि जो भी राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि इस मांग के लिए ठोस पहल करेगा, समाज उसका समर्थन करेगा। अधिकारों और सम्मान की इस मांग को लेकर दानका समाज पूरी तरह एकजुट है और मांग पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। टोंक के निवाई जिलाया सड़क मार्ग पर कोरोद मोड़ के पास राजस्थान सरकार लिखी एक बोलेरो एसयूवी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार संग्रामपुरा निवासी महेंद्र बेरवा और उनकी मां गीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। गीता देवी रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधकर बेटे के साथ वापस लौट रही थी। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को निवाई के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद चालक वाहन मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची निवाई थाना पुलिस ने बोलेरो को अपने कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करवा दिया है और थाना प्रभारी घासीराम के अनुसार मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम हाँ करण जी, किस तरह की दुर्घटना हुई है? सर वो हमारी बड़ी मम्मी सोयले से राखी बांध के और घर जा रही थी, तो उधर से जिला करोद मोड़ के पास में एक बोलेरो वाले ने तेज रफ्तार से उसके टक्कर मार दी। इसलिए उन दोनों की ज़्यादा हालत गंभीर है और जयपुर रेफर कर दिया गया है। क्या कहते हैं? घायल गीता देवी है, उनकी उम्र लगभग 55 के लगभग है, और छोटा भाई है वो महेंद्र है, उनकी 26 एक साल है। उस पे सर वो टैक्सी नंबर थी और उस पर राजस्थान सरकार कुछ लिखा हुआ था ऐसे ही। चालक गाड़ी छोड़ के फरार है, गाड़ी भी वहाँ से अलग साइड में खड़ी करके वो फरार हो गया वहाँ से। बढ़ते अगली खबर के। सीकर जिले के रिंगस थाना पुलिस ने करीब 2 महीने पहले एक निजी स्कूल संचालक के घर हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी दीपक गर्ग ने बताया कि 5 जून को सीसीए शिक्षण संस्था के निदेशक डॉक्टर अजय सक्सेना के घर का ताला तोड़कर दिन दहाड़े करीब 10 लाख रुपए के गहने और 9 लाख रुपए नकद चोरी हुए थे। पुलिस ने करीब 350 सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी सहायता से अजमेर के मोतीपुरा निवासी सुरेंद्र बागिया और पाडलिया निवासी पप्पू बागिया को बरेली से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जबकि चोरी का माल खरीदने वाले सरवाड़ के सुनार विनोद कुमार सोनी को भी दबोच लिया। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में चोरी और लूट के करीब 19 मामले दर्ज है। पुलिस ने इनके कब्जे से 44.300 ग्राम सोना, 1,40,000 रुपए नकद और एक डस्टर गाड़ी बरामद कर आरोपी का जुलूस निकाला है। इस सफल कार्यवाही में थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो सहित पूरी टीम की अहम भूमिका रही। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। इसको कस्बे में एक परिवार था और श्री अजय सक्सेना के घर पर एक नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसके अंदर परिवादी द्वारा सुसंगत धारा में प्रकरण दर्ज कराया गया। इसके पश्चात रिंगस पुलिस द्वारा इसके अंदर तकनीकी साक्ष्यों को जुटाते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसके अंदर 4 मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया गया। उसके पश्चात
2 आरोपियों को बरेली जेल से प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त किया गया, जिनके नाम महेंद्र बागरिया और पोपूलाल बागरिया हैं। और उसके पश्चात आरोपियों द्वारा जो माल जिस व्यक्ति को बेचा गया था, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। तो अब तक इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अच्छी मात्रा में माल को बरामद किया गया है। सर केस भी हुआ था चोरी और सोना। खाटू श्याम जी में श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर श्याम भक्तों से विशेष अपील की है। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया है कि वे बाबा श्याम को कांटेदार फूल और कांच की इत्र की शीशी फेंक कर ना चढ़ाए, क्योंकि फेंकी हुई चीजें बाबा स्वीकार नहीं करते और इनसे कई बार अन्य श्याम भक्तों के पैरों में कांटे व कांच चुभने से चोट लग जाती है। मंदिर कमेटी ने सभी से मर्यादा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इन वस्तुओं के उपयोग से बचने की अपील की है, ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सीकर से दुर्गा सिंह गोमावत की रिपोर्ट। श्याम, मैं माननीय सिंह चौहान, मंत्री श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी, आप लोगों से एक अपील आया हूँ कि जब भी आप मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इत्र और फूल, कांटे वाले फूल ना फेंकें, क्योंकि जो कांटे वाले फूल और इत्र आप फेंक रहे हैं वो शीशियाँ टूट रही है और वो भक्तों के और पुजारियों के पाँव पे चुभ रही है। उससे बहुत ही अलग ही चीज़ दिख रही है मंदिर के अंदर, जो नहीं दिखनी चाहिए। और भी शामिलों से अपील इसलिए कर रहा हूँ कि सभी शामिल भी समझते हैं कि फेंकी हुई चीज़ बाबा कभी स्वीकार नहीं करते और प्लीज़ आपके भागीदार ना बने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फूल और इत्र बाबा की तरफ ना फेंकें और मंदिर में ये चीज़ ना करें। जय श्री श्याम। श्याम, मैं माननीय सिंह चौहान, मंत्री श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी। बढ़ती अगली खबर के जोधपुर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद की महिला इकाई दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति ने शहर के विभिन्न पुलिस थानों व डीसीपी कार्यालयों में पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। दुर्गा वाहिनी की प्रांतीय सह संयोजिका प्रेक्षा रामावत, रौनक जांगिड़, रेणु पुरोहित, भूमिका सिंह और कुसुम सेन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की 6 टोलियों ने सरदारपुरा, शास्त्री नगर, सुरसागर, प्रताप नगर, राता, नाड़ा, बोरनाड़ा और पाल बालाजी सहित विभिन्न थानों का दौरा किया। कार्यकर्ताओं ने दिन रात अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले पुलिसकर्मियों भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई और उनके स्वास्थ्य व सुरक्षित जीवन की मंगल कामना की। इस आत्मीय पहल से थानों में कुछ समय के लिए उत्सव जैसा पारिवारिक माहौल बन गया, जहां पुलिसकर्मियों ने भी बहनों के प्रति आभार जताते हुए समाज की सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा से तत्पर रहने का संकल्प लिया। इस दौरान हर्षा कुंवर, भूमिका सोलंकी, हिमांशी दुबका और नेहा देवड़ा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जोधपुर से अनीस पठान की रिपोर्ट। राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनावों का आगाज हो चुका है, जिसके तहत राजगढ़ नगर पालिका में नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही जबरदस्त चुनावी रंग देखने को मिला। पार्षद पद के लिए पहले दिन 22 अभ्यर्थियों ने कुल 24 नामांकन पत्र दाखिल किए। सुबह से ही तहसील परिसर में ढोल नगाड़ों और समर्थकों के साथ पहुंचे अभ्यर्थियों में खासा उत्साह नजर आया। नामांकन के लिए 29 और 31 अगस्त के 2 दिन शेष है, जिससे संख्या और बढ़ने की संभावना है। खास बात यह है कि अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने अपने अधिकृत दावेदारों की सूची जारी नहीं की। क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के विरोध के चलते भाजपा का बहिष्कार होने की चर्चा है, जिससे निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करते हैं और मुकाबला किस दिशा में आगे बढ़ता है। राजगढ़ से अखिलेश विशिष्ट की रिपोर्ट। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के बनीठा क्षेत्र में बिसलपुर पेयजल योजना की आपूर्ति ठप होने से अंबेडकर कॉलोनी, शंकरपुरा कॉलोनी,
मीनू की झोपड़ियों और रूपपुरा और सुरेली रोड सहित कई इलाकों व गांवों से गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भी पानी नहीं मिलने से लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 6 दिनों से नल नहीं आए हैं और पूछने पर ठेकेदार कभी पाइपलाइन टूटने तो कभी स्टाफ की छुट्टी पर होने का बहाना बना रही है। इस गंभीर लापरवाही के बीच बिसलपुर परियोजना के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्थिति जानने के लिए संपर्क करने पर आईएन धर्मराज का फोन बंद मिला और एक्सईएन से भी संपर्क नहीं हो पाया। त्रस्त जनता ने जब उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। उनियारा से राजेश सेन की ग्राउंड रिपोर्ट। डैम का पानी कब से नहीं आ रहा है? 6 दिन से। अच्छा, 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ये सारी जो कमी है पीएचडी का आयन लगा रखा है, किसी को बिसलपुर का यहाँ सारे आयन की गलती है। मोहल्ले वालों ने, गाँव वासियों ने, पंचायत बनेटा और उपरा दोनों तीनों चारों पंचायतों के लोगों ने कई बार इनको सबको फ़ोन किया, लेकिन उसका जवाब संतुष्ट नहीं है। और 2-3 दिन से तो इन्होंने बिल्कुल फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखा है। कोई भी व्यक्ति फ़ोन करे तो किसके पास करें। मेरा तो पीएचडी आपके मीडिया के माध्यम से पीएचडी मंत्री जी से निवेदन है। ये बीसलपुर की जो परियोजना है, ठेकेदारों से बार बार कहा और अधिकारियों से बार बार कहा गया है, लेकिन कोई अधिकारी न सुनता है न ठेकेदार सुनते हैं। ये अपनी मनमानी करते हैं और आज 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है तो लोग कहाँ जाए, जानवर कहाँ पानी पिएंगे। और सारे मतलब हर चीज़ से परेशान हो। ये एक बोरिंग है, ये भी कम चलता है, ये भी एक नकारा के बराबर ही चलता है। तो हम कहाँ जाए पानी, इतनी बड़ी बस्ती पानी भरने के लिए। और एक पाइपलाइन केवल टंकी के पास टूटी हुई है, जिसमें 7 दिन लगा दिए। तो क्या करते हैं इनके कर्मचारी। और आज रक्षाबंधन का त्योहार, आज डैम का पानी कब से नहीं आ रहा है? 6 दिन से। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।